डियर स्टूडेंट्स, आई एम योर केमिस्ट्री टीचर सदफ दिलशाद। हम पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री 9 यूनिट नंबर 4 स्टोकियोमेट्री। आज का हमारा टॉपिक है केमिकल इक्वेशंस एंड केमिकल रिएक्शंस। चलिए देखते हैं व्हाट इज़ अ केमिकल रिएक्शन एंड व्हाट इज़ अ केमिकल इक्वेशन। केमिस्ट्री में जब हम केमिकल रिएक्शंस पढ़ते हैं तो हम एक्चुअली स्टडी कर रहे होते हैं केमिकल चेंज, यानी हम कहेंगे कि केमिकल चेंज को रिप्रेजेंट करने का जो हमारा मेथड है केमिस्ट्री में, हम उसको कहते हैं केमिकल रिएक्शंस। या केमिकल रिएक्शंस को हम कहेंगे कि एक हमारे पास सूटेबल वे है, वो रिप्रेजेंट करता है केमिकल चेंज को किन टर्म्स में, इन टर्म्स ऑफ सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स एंड फार्मूलाज ऑफ कंपाउंड। या प्रॉपर डेफिनेशन अगर हम करें तो रिप्रेजेंटिंग अ केमिकल चेंज इन टर्म्स ऑफ सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स और फार्मूलाज ऑफ कंपाउंड इज़ कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। यानी हम कहेंगे कि केमिकल चेंज को हम जिस मेथड से लिखते हैं या जिस तरह से हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन हमें बहुत सारी चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन देती है। नंबर 1, ये हमें बताती है कि एलिमेंट्स और कंपाउंड्स जो किसी भी रिएक्शन में रिएक्ट कर रहे होते हैं, जिनको हम रिएक्टेंट्स बोलते हैं, कंबाइन करने वाली चीज़ों को हम क्या कहते हैं, रिएक्टेंट्स। यानी ये हमें इंफॉर्मेशन देती है अबाउट रिएक्टेंट्स। तो हम कहेंगे रिएक्टिंग सब्सटेंसेस आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स। और इसके नतीजे में जो हमें प्रोडक्ट मिलती है या जो चीज़ें प्रोड्यूस्ड होती हैं उनको हम प्रोडक्ट्स कहते हैं। तो ये हमारा एक मेथड है, एक तरीका है कि हम रिएक्टेंट्स को लिखते हैं ऑन लेफ़्ट हैंड साइड एंड प्रोडक्ट्स को ऑन राइट हैंड साइड, और इन दोनों के दरमियान में हम एक एरो ड्रॉ कर देते हैं फ्रॉम रिएक्टेंट्स टुवर्ड्स द प्रोडक्ट्स। और ये हमें एक वे है, एक मेथड है केमिकल इक्वेशन को रिप्रेजेंट करने का। इसको हम इस एग्जांपल के साथ क्लियर कर लेते हैं। मैं एग्जांपल बताती हूँ। यहाँ पे ये देखें कि 4Al यानी हमारे पास एल्युमिनियम सॉलिड फॉर्म में है और इसके 4 मोल्स हैं। ये रिएक्ट कर रही है ऑक्सीजन के साथ और ऑक्सीजन के हमारे पास 3 मोल हैं, यानी 4Al ऑफ एल्युमिनियम इन सॉलिड फॉर्म रिएक्ट विद 3 मोल ऑफ ऑक्सीजन इन गैशियस फॉर्म। तो ये जो रिएक्ट करने वाली चीज़ें हैं इनको हम कहते हैं रिएक्टेंट्स। इसके बाद इन दोनों के रिएक्शन से जो हमारे पास चीज़ बनती है दैट इज़ कॉल्ड प्रोडक्ट, यानी बनने वाली चीज़ दैट इज़ Al2O3 सॉलिड फॉर्म में, इसके 2 मोल्स हैं, इट इज़ नोन एज प्रोडक्ट। तो ये एक आपके सामने एक केमिकल इक्वेशन है, यानी रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स को एरो के साथ सेपरेट करके जो हम लिखते हैं, यानी रिएक्टिंग सब्सटेंसेस को और प्रोडक्ट्स को लिखने का, रिप्रेजेंट करने का जो हमारे पास मेथड है उसको हम कहते हैं केमिकल इक्वेशन। तो एक केमिकल इक्वेशन को लिखते वक्त या इसको पढ़ते वक्त हमें कुछ पॉइंट्स को जहन में रखना चाहिए। वो पॉइंट्स क्या हैं, मैं 1 बाय 1 आपके साथ डिस्कस कर लेती हूँ। नंबर 1, अ केमिकल इक्वेशन मस्ट ओबे द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। दिस मीन्स दैट नो एटम शुड बी डिस्ट्रॉयड और प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग अ केमिकल चेंज। Total number and type of atoms must remain the same during a chemical change. Thus, the total number and kind of atoms on both sides of equation must be equal और द केमिकल इक्वेशन मस्ट बी बैलेंस्ड। इसमें वेरी क्लियरली 2-3 बातें जो हैं वो आपको मैं बता दूं कि नंबर 1, केमिकल इक्वेशन उसको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ओबे करना चाहिए। व्हाट इज़ दिस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास? इट मीन्स कि टोटल मास हमारे पास रिएक्टेंट्स का ये बराबर होना चाहिए टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। या हम यूँ कहेंगे कि ना तो हमारी किसी केमिकल चेंज के दौरान ना तो कोई नई चीज़ बनती है और ना ही कोई चीज़ डिस्ट्रॉय होती है, यानी जितने रिएक्टेंट्स हम रिएक्ट करवा रहे होते हैं उनका जितना मैस होता है वो प्रोडक्ट के मैस के बराबर होता है। तो हम कहेंगे कि इस तरह से ये फॉलो करती है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस को। टोटल नंबर एंड काइंड ऑफ एटम ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन दोनों इक्वल होने चाहिए, या दूसरे अल्फाज में हम कहें कि इक्वेशन को बैलेंस होना चाहिए। अब यहाँ पे देखें एल्युमिनियम के हमारे पास 4 मोल हैं, ऑक्सीजन के हमारे पास 3 हैं और यहाँ पे एल्युमिनियम ऑक्साइड के 2 मोल बन रहे हैं। इस इक्वेशन को अगर हम नोट करें इट इज़ बैलेंस्ड। 4Al हम प्रोडक्ट साइड पे देखें 2Al2 यानी टोटल 4Al। इसी तरह हम रिएक्टेंट साइड पे देखें 3 × 2 6 ऑक्सीजन, प्रोडक्ट साइड पे देखें 2 × 3 6 ऑक्सीजन। हम कहेंगे इट इज़ अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। यानी केमिकल इक्वेशन लिखते वक्त हमें जो पहली चीज़ जहन में रखनी है, नंबर 1 कि इसको ओबे करना चाहिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। नंबर 2 कि इसमें जो है इस इक्वेशन को क्या होना चाहिए, बैलेंस। अब हम पॉइंट नंबर 2 देख लेते हैं।
यानी ये एक इक्वेशन लिखते वक्त, जो सही इक्वेशन लिखते वक्त हमें किन बातों को जहन में रखना है। नंबर 2, द फॉर्मूलाज ऑफ एलिमेंट्स एंड कंपाउंड मस्ट बी रिटन करेक्टली। इसकी क्या मीनिंग है कि अगर हम एल्यूमिनियम को लिख रहे हैं तो एल्यूमिनियम का सिंबल 4Al ये हमें सही लिखना चाहिए। इसका रिएक्शन हम ऑक्सीजन के साथ करवा रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए मॉलिक्यूलर फॉर्म में इसका फॉर्मूला क्या होगा, O2। ये यहाँ पे ये है कि जो एलिमेंट्स के सिंबल्स या कंपाउंड के फॉर्मूलाज वो हमारे क्या होने चाहिए, हमें करेक्टली लिखे हुए होने चाहिए, सो दैट कि जब हम इसको बैलेंस करें तो हमारी ये इक्वेशन ठीक हो। नंबर 3, केमिकल इक्वेशन डिटरमिन द करेक्ट मोल रेशो अमंग द रिएक्टेंट्स, द प्रोडक्ट्स एंड द बिटवीन द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। इसका क्या मतलब है कि एक केमिकल रिएक्शन हमें क्या बताती है, वो डिटरमिन करती है करेक्ट मोल रेशो किस किस के दरमियान, अमंग द रिएक्टेंट्स, यानी हम कहेंगे कि इस इक्वेशन में 4 मोल ऑफ एल्यूमिनियम वो 3 मोल ऑफ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहे हैं। यहाँ से हमें पता चल रहा है कि एल्यूमिनियम के 4 मोल हैं और ऑक्सीजन के कितने हैं, 3 मोल। ये आपस में रिएक्ट कर रहे हैं। इन दोनों की रेशो का हमें पता है कि अगर हमने एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3 बनाना है तो हम Al के 4 मोल लेंगे और ऑक्सीजन के 3 मोल लेंगे, तब हमारे पास Al2O3 के 2 मोल्स बनेंगे। तो ये हमें करेक्ट मोल रेशो रिएक्टेंट्स के बारे में उनका बताती है। नंबर 2, द प्रोडक्ट, यानी बनने वाली चीज़ में हमारे पास 2 मोल्स बनते हैं Al2O3 के, और इसके साथ साथ हमें ये बताती है मोल रेशो किस किस की, बिटवीन द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। अब हम आ जाते हैं पॉइंट नंबर 4 की तरफ। अ केमिकल इक्वेशन मस्ट ऑल्सो पॉइंट आउट द डायरेक्शन इन विच द चेंज इज प्रोसीडिंग। अब रिएक्शन में हमने देखा कि 4Al + 3O2 इसने हमें बन दिया 2Al2O3। यहाँ हमने देखा कि रिएक्शन प्रोसीड कर रहा है कहाँ, किस डायरेक्शन में, फ्रॉम लेफ़्ट टूवर्ड्स राइट, यानी रिएक्टेंट्स रिएक्ट कर रहे हैं और हमारे पास प्रोडक्ट बन रही है। तो एक केमिकल इक्वेशन में हमें करेक्ट डायरेक्शन का भी पता होना चाहिए, वो भी हमें प्रॉपर मेंशन करनी चाहिए कि एरो हेड यानी साइन ऑफ एरो हमारा जो दोनों चीज़ों को सेपरेट कर रहा है वो किस साइड पे है, वो राइट साइड पे है या लेफ़्ट साइड पे है। नंबर 5 पॉइंट जो हमने जहन में रखना है वो ये है कि ये इट इज़ अ यूजुअल प्रैक्टिस टू शो द नॉर्मल फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स एज अ सबस्क्रिप्ट। अब ऊपर वाले रिएक्शन में हम देख लेते हैं कि इसका क्या मतलब है फिजिकल स्टेट्स। यहाँ पे देखें एल्यूमिनियम की जो फिजिकल स्टेट है इट इज़ इन सॉलिड फॉर्म, तो इसको सॉलिड को हम स्मॉल s से रिप्रेजेंट करते हैं। इस स्मॉल s को हमने सबस्क्रिप्ट में लिखना है जिस तरह से 4Al और सबस्क्रिप्ट में हमारे पास क्या है s सॉलिड। इसी तरह से ऑक्सीजन, इसकी जो फिजिकल स्टेट है ये गैशियस स्टेट है, गैशियस स्टेट को स्मॉल g से हमने सबस्क्रिप्ट में मेंशन किया है। सिमिलरली अगर हम प्रोडक्ट्स को देखें तो ये 2Al2O3 ये प्रोडक्ट हमारे पास सॉलिड फॉर्म में आती है, तो यहाँ इसकी जो स्टेट है वो सॉलिड है और इसको हमने मेंशन कर दिया सबस्क्रिप्ट में यानी स्मॉल s। तो एक केमिकल इक्वेशन में हमें प्रॉपर नॉर्मल फिजिकल स्टेट रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की उनको सबस्क्रिप्ट में मेंशन करना होता है। लेकिन अगर कहीं एक्वस हो तो इसका मीनिंग ये होता है कि ये वाला जो कंपाउंड या ये वाली जो चीज़ है ये वाटर में डिज़ोल्व है। जो भी कंपाउंड हमारा वाटर में डिज़ोल्व होगा उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं एक्वस सॉल्यूशन। दिस इज़ ऑल अबाउट द केमिकल इक्वेशन। इंशाल्लाह इसका नेक्स्ट जो रिमेनिंग है वो हम अगले लेक्चर में कवर करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।